नमस्कार, मैं हरिओम। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों शब्द आपने बहुत अच्छी तरीके से सुने हुए हैं। 8th क्लास में आपने इनके साथ काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के, बल्कि पहले भी। अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की तो 5th क्लास के बाद एलसीएम और एचसीएफ शब्द आपके सामने आते रहे हैं और आपने इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन किए हैं। क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ? पहले मैं एचसीएफ की बात कर दूं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर से मतलब होता है वो नंबर जिसका भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो नंबर उनको डिवाइड करें। जैसे यहां देखिए, अगर 26 और 91 इसका मैं एचसीएफ निकालता हूं तो एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा भी होगा, नंबर्स में सबसे बड़ा भी होगा, और वो नंबर इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, तभी वो इसका एचसीएफ होगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल से मतलब होता है आगे वाला, मल्टीपल बड़ा होता है। आप ये ध्यान रखना, बेशक से वो लोएस्ट है, कॉमन तो है ही, और मल्टीपल है। मल्टीपल शब्द जो होता है वो बड़े नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल, अगर हम किसी नंबर्स का, दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल निकालते हैं तो वो मल्टीपल उन नंबर्स में या तो वो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है या फिर उनसे बड़ा नंबर होगा। मल्टीपल की खासियत क्या है? मल्टीपल की खासियत होती है एक ऐसा नंबर जो अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है निकल के, तो वो जितने भी नंबर्स का मल्टीपल, जितने भी नंबर्स के लिए मल्टीपल निकाला गया है उन सभी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे अगर मैं 26 और 91 इन दोनों का मल्टीपल निकालूं, लोएस्ट कॉमन मतलब एलसीएम निकालूं, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया जाए और इस नंबर से भी डिवाइड किया जाए, तो दोनों नंबर से वो नंबर पूरा डिवाइड चला जाए। तो एलसीएम और एचसीएफ इसको बेहद अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं और हमसे पहले से आते भी हैं। जरा क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। कहने का मतलब ये है, हमें 3 पार्ट दिए हैं, हमें तीनों पार्टों का LCM निकालना है, तीनों पार्टों का HCF निकालना है, फिर LCM में HCF की मल्टीप्लाई करनी है तो कुछ नंबर आएगा। उसके बाद हमको क्या काम करना है, जो 2 नंबर दिए हुए हैं हमें उनकी भी मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर कुछ नंबर आएगा, तो वो जो आएगा नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन करने से जो नंबर आएगा वो दोनों बराबर होंगे। देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हमें 3 पार्ट दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 दिए हुए हैं। क्या हम 26 के लिए एचसीएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर के फैक्टर करने होते हैं। देखिए, मैंने कई बार बच्चों को देखा है, जब मैं कहता हूं कि फैक्टर करो तो वो बोलते हैं एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम नहीं? देखो, अगर जो मैंने ये काम किया है ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। आप इसको एलसीएम और एचसीएफ नहीं कह सकते। आप जैसे मैंने 26 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 13 से डिवाइड किया, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब उसको, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टों में, मल्टीपल्स में, उसके छोटे छोटे मल्टीपल्स जो भी हो सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 13 को 26 बोलते हैं, ऐसे ही 91 को 7 मल्टीप्लाई 13, तो इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ से गहरा संबंध जरूर है, लेकिन ये एलसीएम ना तो ये एलसीएम है ना ही ये एचसीएफ है। उसके लिए हमें आगे कुछ करना होता है। एचसीएफ, ठीक है, 26 के जो फैक्टर है वो मैंने ये लिख दिए, ये दोनों 26 के फैक्टर है। ऐसे 91 के जो फैक्टर हैं 7 और 13 वो लिख दिया है। एचसीएफ जो होता है वो जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो 13 दोनों में कॉमन है, ये एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा? पहले आप क्या काम करो, पहले जो हमने कॉमन लिया, पहले जो कॉमन लिया उसको देखो, वो 13 है, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? 2 बचा और 7 बचा। 2 को भी लिख दो और 7 को भी लिख दो, दोनों नंबर में जो बचा हुआ है। उसके बाद जो हमने HCF लिखा था उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप LCM निकालते हो। मैं ठीक है,
LCM मल्टीप्लाई HCF करते हैं, ये LCM आया था ये लिख दिया, ये HCF आया था ये लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये और ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर क्या है 26, दूसरा नंबर क्या है 91, दोनों की मल्टीप्लाई की ये आ गया। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये 2366 और ये 2366, मतलब दोनों नंबर बराबर आ गए। अगर दोनों नंबर बराबर आ गए तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है 510 एंड 92। तो 510 हम दोनों के फैक्टर कर लेंगे, 510 के फैक्टर किए और 92 के भी फैक्टर कर लिए। 510 के जो फैक्टर हैं उनको इस तरीके से लिख लिया, फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और 92 के जो फैक्टर हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कॉमन देखा दोनों में क्या है, 2 है, दोनों में कॉमन। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो कोई कॉमन चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। अगर कोई चीज़ कॉमन और नहीं मिल रही है तो जिद नहीं करनी है, जो है कॉमन वो ठीक है। तो ये 2 आ गया, HCF हो गया 2। अब बात करते हैं LCM की। LCM मैंने पहले बताया था, देखो ये 2 तो मैंने यहाँ पे मैंने वैसे पहले लिख लिया है, आप चाहें तो इससे लास्ट में लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले HCF ही लिख लिया था। उसके बाद बचा क्या था 3 5 17, 3 5 17, 2 13, 2 13 और LCF मल्टीप्लाई की ये आ गया। LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF, ये नंबर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों के मल्टीप्लाई ये आ गई। आप ये देख रहे हो LCM मल्टीप्लाई HCF आया था ये, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ गया ये, तो दोनों सेम है। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है 336 एंड 54। 336 के हमने फैक्टर किए तो ये आए, 54 के फैक्टर किए तो ये आए। कॉमन देखा, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है। अभी तक जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे और सेकंड पार्ट कर रहे थे उसमें एक ही नंबर कॉमन आ रहा था, इस पार्ट में 2 नंबर कॉमन आ गए। तो जो कॉमन आ रहा है हमने उनको ले लिया, ठीक है, वो हो गया HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM, पहले उन सभी नंबर्स को लिख लो जो बचे हुए हैं, 2 2 2 2 2 2, उसके बाद ये वाला 7 7 3 3 3 3, उसके बाद HCF में क्या आया था 2 3, वो भी लिख दिया। सबकी मल्टीप्लिकेशन करी, ये आ गया। LCM मल्टीप्लाई HCF मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की, वो भी सेम आया। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।